सतगुरु सुखराम जी महाराज की हैंडओवर। हरजस पदराग कानड़ा 5 आरंभ हो रहा। महाराज फरमा रहे, जे आ मुगत वेश सु पावे, सब ही मुगत काई नहीं जावे। जे आ मुगत वेश सु पावे, सब ही मुगत काई नहीं जावे। हट दर्शन सूझे हरि रीजे, घर का सकल काय नहीं सीजे। हट दर्शन सूझे हरि रीजे, घर का सकल काय नहीं सीजे। जेया मुगत वेश सु पावे, सभी मुगत काय नहीं जावे। जोगी जंगम से बड़ा स्वामी, गरमा फकर जगत सब कामी। जोगी जंगम से बड़ा स्वामी, गरमा फकर जगत सब कामी। जेया मुगत वेश सु पावे, सब ही मुगत काय नहीं जावे। अपना अपना धर्म बतावे, खट दर्शन भूला सब जावे। अपना अपना धर्म बतावे, खट दर्शन भूला सब जावे। जेया मुगत वेश सु पावे, सब ही मुगत काय नहीं जावे। सबका धर्म एक है भाई, खट दर्शन क्या लोग लुगाई। सबका धर्म एक है भाई, खट दर्शन क्या लोग लुगाई। जेया मुगत वेश सु पावे, सब ही मुगत काय नहीं जावे। कै सुखी राम वरण सब लोई, राम भजे डूबो नहीं कोई। कै सुखी राम वरण सब लोई, राम भजे डूबो नहीं कोई। जेया मुगत वेश सु पावे, सब ही मुगत काय नहीं जावे। महाराज फरमा रहे हैं कि मुक्ति प्राप्ति के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए वेश धारण करते, कपड़े रंगा कर पहनते, अपने अपने मत के, पंथ के, संप्रदाय के। कोई गुलाबी वस्त्र पहन लेता है, कोई गेरुआ पहन लेता है, कोई भगवा पहन लेता है, कोई सफेद पहन लेता है, कोई हरे पहन लेता है। अपने अपने मत के, पंथ के, जैसा भी उनका संप्रदाय है, उसमें जैसा वो वेशभूषा है, वैसी वेशभूषा वो अपने मत की, पंथ की, संप्रदाय की पहन लेते। तो महाराज फरमा रहे हैं कि क्या केवल वेश पहन लेने मात्र से मुक्ति हो जाएगी? यदि मुक्ति वेश पहन लेने से हो जाती तो सभी वेश पहन लेंगे और सबकी मुक्ति हो जाएगी। ये कपड़े चेंज करना कोई मुश्किल काम है क्या? हाँ। ये सांग बनाना कोई मुश्किल काम है? ये सांग बनाना कोई मुश्किल काम है क्या? बहुत आसान है। घर छोड़ना कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत आसान काम, सरल काम। तो कह रहे महाराज कि केवल घर छोड़ देने से, कपड़े रंगा कर पहन लेने से, वैरागी या सन्यासी बन जाने से मुक्ति होती हो, या मुंड मुड़ाने से मुक्ति होती है? मुंड मुंडाए हरि मिले, तो मैं भी मुंड मुंडाऊं, बार बार के मुंडते भेड़ ने बैकुंठ जाऊं। क्या कह रहे महाराज कि मुंड मुंडाने से या वेश पहन लेने से, मुंड मुंडाने से या वेश पहनने से मुक्ति होती हो, तो कबीर साहब कह रहे कि मैं भी मुंड मुंडा लूं, क्योंकि भेड़ की तो साल में 2 बार मुंड मुंडी जाती।
2 बार उसके बाल सब उतारे जाते हैं, साल में 2 बार। हाँ, तो कह रहे हैं कि बार बार यदि भेड़ को मूंडा जाता है उससे मुक्ति होती हो केवल। तो कह रहे हैं कि महाराज कबीर साहब कि मैं भी मुंडा लूं, चलो होती हो, लेकिन कह रहे हैं कि भी मूंड मुड़ाने से मुक्ति होने वाली नहीं। जे या मुगत वेश सु पावे तो सभी मुगत काहे नहीं जावे। तो फिर सब मुगत में जो वेशधारी जितने हैं सब मुगत में चले जाते हैं। हाँ, उनको तो लौट के आने की क्या जरूरत ही नहीं है। लेकिन महाराज कह रहे हैं सबके सब लौट के आते हैं। क्योंकि त्यागन किया रहे शिर बदले, जन्म दूसरों लूटे। जो आपको प्रारब्ध कर्म भोगने के लिए मिले इस जन्म में, उसको छोड़ के चले गए तो वो ऋण बाकी रह गए, ऋण बदले बाकी रह गए, तो ऋण को ऋण बदलों को चुकाने के लिए फिर से जन्म धर के आना पड़ेगा। कह रहे महाराज के सुखराम मिल्या धर्म आई या कर्म नहीं जानता। कर्म कैसे अपने, यदि अपन धरती में भी मिल जाए, यानी अपना शरीर राख हो जाए, खाक में मिल जाए, जल जाए, शरीर जला दिया जाए, तो भी अपने द्वारा किए हुए कर्म जो है वो वैसे के वैसे। तो जब शरीर पूरा खाक में मिल जाएगा उससे भी कर्म नहीं छूटेगा, तो क्या शरीर पर गुलाबी वस्त्र पहन लेने से कर्म छूटे, भगवा वस्त्र पहनने से कर्म छूटे, गेरुए वस्त्र पहनने से कर्म छूटे, सफेद वस्त्र धारण करने से कर्म छूट जाएंगे, हरे वस्त्र धारण करने से कर्म छूट जाएंगे? कोई भी छूटने वाला कैसा भी कपड़ा रंगा के पहन ले, कोई कर्म छूटने वाला। उन कर्मों को भोगने के लिए फिर से शरीर धरना पड़ेगा, फिर से गृहस्थ में आना पड़ेगा, फिर से सुख दुख पाने पड़ेंगे। लेकिन महाराज कह रहे मुक्ति नहीं। आगे दृष्टांत देकर महाराज समझा रहे हैं कि खट दर्शन सु जे हरि रीजे, घर का सकल काय नहीं सीजे। कह रहे महाराज खटदर्शनी जो होते हैं, जोगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश, ब्राह्मण, ये 6 खटदर्शनियों की नियुक्ति ब्रह्म ज्ञान को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए इस त्रिलोकी में हुई। ये 6 ही दर्शनी अपने अपनी बात बताते, अपना अपना मत बताते, अपना अपना पंथ बताते, अपना अपना संप्रदाय बताते। महाराज कह रहे हैं कि जब यदि खटदर्शनी होने से या खटदर्शनी की जाति में जन्म लेने से, जाति से बाजने से यदि हरि रीत जाते, राजी हो जाते, प्रसन्न हो जाते, तो कह रहे महाराज सारे खटदर्शनियों की मुक्ति हो जानी चाहिए। या उस जाति में जन्मे हुए जितने भी नर नारी हैं वो भी सब सीज जाने चाहिए, यानी पूर्णता को प्राप्त हो जाने, पक्के हो जाने चाहिए। सीजने का मतलब क्या, सब्जी सीज गई मतलब पक गई, पूर्णता को प्राप्त हो गई। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से केवल जाति में जन्म लेने से या खटदर्शनी होने से पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती है।
और आगे समझा रहे दृष्टांत देकर, जोगी जंगम सेवड़ा स्वामी, गर्मा फकर जगत सब कामी। जोगी है, जंगम है, सेवड़ा है, स्वामी है, ये घर से दूर रहते हैं, घर से तरक फरक रहते हैं, गृहस्थी से न्यारे रहते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। और लेकिन महाराज के जगत तो सारा कामी है, संसार वाले तो सब प्रकार के सुख भोग भोगते हैं, लेकिन ये जोगी जंगम सेवड़ा स्वामी ये गृहस्थ का सुख नहीं लेते। तो महाराज कह रहे हैं कि मुक्ति पाने के लिए गृहस्थ का सुख भोगना या गृहस्थ से न्यारा रहना, दोनों का भी कोई कारण नहीं, उसका कोई फर्क नहीं, उसका कोई अंतर नहीं। महाराज कहते हैं कह सुखराम देही के ताई, करो सकल विद कारण नाई। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सदगुरु शरण प्रीत कर। आपकी देही जिस प्रकार से, शरीर जिस प्रकार से आपका स्वस्थ रहे, उसके लिए जो कुछ भी आपको उपयुक्त उपाय करना हो, उपयुक्त क्रिया करनी हो, उपयुक्त कार्य करना हो, वो सब करे, किसी की मनाही नहीं। ना कोई छोड़ना है, ना कोई पकड़ना है, सहज में रहना है। जैसे आपकी देही ठीक रहे वैसे रहो संसार के अंदर। मोक्ष प्राप्ति के लिए इसका कोई कारण नहीं है कि मैं देह से ये छोड़ दूं या देह से ये कर लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा, मैं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लूं मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कोई कारण नहीं। या मैं गृहस्थ को छोड़ूंगा, वन में जाऊंगा तभी मोक्ष मिलेगा, ऐसा भी कोई कारण नहीं। तो फिर मोक्ष के लिए क्या चाहिए, मोक्ष कैसे प्राप्त हो, मोक्ष प्राप्ति का उपाय क्या है, तरीका क्या है, विधि क्या है, भेद क्या है। कह रहे महाराज मोक्ष काज विधि एक नहीं चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए कोई विधि चाहिए ही नहीं। क्या करें फिर, कैसे मिलेगा, सदगुरु शरण प्रीत कर, सदगुरु के ज्ञान की शरण में हो जाओ, सदगुरु के ज्ञान से प्रीत लगाओ, सदगुरु के ज्ञान से हेत कर लो, सदगुरु के ज्ञान से जुड़ जाओ। सदगुरु परम मोक्ष के वासी हैं, सदगुरु आनंद पद के वासी, केवल पद के वासी, वो परमात्मा से मिले हुए पहले से, जुड़े हुए परमात्मा से। जो पहले से मिला हुआ हो उससे आप जाकर मिलोगे, वो आपको भी मिला। जो पहले से मिला हुआ नहीं वो कैसे मिलाएगा, जो मिला हुआ है वही तो मिला सकता है, वही रास्ता होता है, वही बता सकता है। तो सदगुरु ने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया, प्राप्त करके केवल पद आनंद पद को प्राप्त किया। उसके बाद उनका जो प्रैक्टिकल अनुभव, घट पर्चों का अनुभव है, वो अपने साथ शेयर कर रहे हैं, अपने को बता रहे हैं कि देखो ऐसा ऐसा मुझे बनता है, ऐसा ऐसा मुझे अनुभव में आया है, कोई बात मैं आपको बता, मैं कोई कहानी किससे नहीं सुना रहा, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं बता रहा, जैसा मुझे प्रैक्टिकल रूप में अनुभव हुआ है वही बात मैं आपको बता रहा हूं। तो ऐसी प्रैक्टिकल की बात है, अनुभव की बात है, आनंद की प्राप्ति की बात है, उसी से ही मोक्ष होने वाला है।
बाकी ऊपर के हद के व्यवहार, आप शरीर के व्यवहार आप कैसे भी करो, कितने भी करो, कितने भी करनी करो, कितनी भी क्रिया करो, कितने भी उपाय करो, किसी से भी मोक्ष होने वाला। अच्छे कर्म करोगे, अच्छे उपाय करोगे, अच्छे कार्य करोगे तो देवताओं के ऊंचे लोक में स्थान मिलेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। बुरे कर्म करोगे, खोटे कर्म करोगे तो 28 नरक कुंडों में जाना पड़ेगा। वो कर्मों के अनुसार भोग सारा भोगना। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84। क्या सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम जंगल। संतों का ज्ञान कैसा? केवल की भक्ति का ज्ञान, जिसे ऋषभ देव स्वामी से लगाकर महावीर स्वामी तक ने भी किया। आद बजो जन ऋषभ देव, अंत बजो महावीर। 8 पोर सिमरन किया, दर्चित ध्यान सदीर। दर्चित ध्यान सदीर इकंतर आसन किया। छाड़ दिया सब भरम, जगत सु चारज लिया। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। आद भजो जन ऋषभ देव, अंत भजो। कह रहे उन्होंने संसार के भ्रम को छोड़ दिया। भ्रम को छोड़ने का क्या तात्पर्य है? कि भीतर में संसार की आसक्ति को छोड़। अपने भीतर में संसार से सुख प्राप्ति का जो भ्रम है, उस भ्रम को छोड़ना है कि संसार से मैं सुखी हो। जग को हेत सकल दुखदायक, जासंग सुख मत जानो। सुखदायक सतसंगत जुग में, सतगुरु शरण पीछे। सुख मिलेगा तो केवल सदगुरु के ज्ञान की शरण में ही मिलेगा, और अन्यत्र कहीं सुख मिलने वाला। सुख की खोज में मनुष्य कितने प्रयास करता, कितने उपाय करता, कितने कार्य करता है, कितना परिश्रम करता है। कोई काम किसने करेगा? क्यों करेगा काम? चोर भी चोरी करता है तो किस लिए करता है? ऐसा आएगा तो सुखी हो। सुख प्राप्ति के लिए चोर चोरी करता है, कोई दुखी होने के लिए काम नहीं करेगा। और मनुष्य भी काम करता है तो किस लिए करता है? सुखी होने। लेकिन महाराज फरमाने हैं कि उसको करने से मिलता क्या है? क्षणिक नाशवान सुख मिलता, जो थोड़ी ही देर में दुख में बदल जाए। सत्य सुख लील विलास आनंद प्राप्त नहीं होता। सत्य सुख हमेशा हमेशा का आनंद कहाँ मिलेगा? मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरण। ये विनती है पल पल चिन चिन, रहे ध्यान तुम्हारे। ध्यान में सुख है, ध्यान में आनंद है। आपका ध्यान संसार से हटकर, आपकी सुरता संसार से हटकर परमात्मा के नाम में लग जाए, परमात्मा के चरणों में लग जाए, नाम के सुमरण में लग जाए, तो वही आनंद की प्राप्ति होती। जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले। के नानक मेरे मना, ये दुर्लभ मानुष से। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बार। तो अपने को सुख की पहचान करनी है कि हमें कौन सा सुख चाहिए। सुख की पहचान नहीं होने की वजह से ही क्षणिक नाशवान सुखों में उलझे रहते। देखिए सुनिए सुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। अपन संसार में देखते हैं, सुनते हैं, गुनते हैं, इंद्रियों का सुख लेते हैं, इंद्रियों का रस लेते हैं, कानों का रस लेते हैं, नयन सुख लेते हैं। महाराज कह रहे ये मिलते तो है, लेकिन ये तो और अधिक मोह और आसक्ति के बंधन में बांधने वाले, डालने वाले, छुटाने वाले। इससे परमार्थ नहीं होगा। परमार्थ होगा, परमार्थ का क्या तात्पर्य? परम अर्थ। परम यानी सबसे ऊंचा, अर्थ यानी धन, सबसे ऊंचा धन परमार्थ, वो निज नाम से प्राप्त हो। पायो जी में तो राम रतन धन,
वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कर कृपा अपना पायो जी में तो राम रतन धन। ऐसा अमोलक धन अपने को मिले तभी ही जाकर महाराज फरमा रहे हैं कि मोक्ष हो सकता है। बाकी तो जोगी जंगम सेवड़ा स्वामी, गर्मा फकर जगत सब कामी, वो फकीर है और ये कामी। महाराज के दोनों का ही कोई कारण नहीं है मोक्ष में जाने के लिए। कह रहे हैं अपना अपना धर्म बतावे, हट दर्शन भूला सब। सब क्या कहते हैं, सब अपने अपने धर्म को श्रेष्ठ बताते। जिसको जिस पे विश्वास है, जिसको जिस पे नेचा है, वो उसको ऊंचा बताता है, वो उसको अच्छा बताता है। और वो कहता है कि जो मैं कर रहा हूं वही श्रेष्ठ। सब अपने अपने धर्म की पढ़ाई करते, शोभा करते, महिमा करते, लेकिन महाराज हमारे कि वो मत की, पंथ की, संप्रदाय की महिमा करके, शोभा करके मूल ज्ञान को भूल जाए। क्योंकि मूल चीज किसी एक मत में बंधी भी नहीं, किसी एक पंथ में बंधी भी नहीं, किसी एक संप्रदाय में बंधी भी नहीं। वो मूल चीज तो सर्वत्र है, व्यापक है। राम सर्वज्ञ भरपूर है, व्यापक सबई ठोर। ऐसे राम जी के बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली नहीं। तो वो भला किसी एक मत में, पंथ में, संप्रदाय में कैसे बन सकते? वो तो सबके लिए सुलभ है, सबके लिए सहज है, बंधे हुए नहीं, मुक्त होते। लेकिन खटदर्शनी सब अपने अपने धर्म की बात करते हैं, अपने अपने मत की बात करते हैं, अपने अपने पंथ की बात करते हैं, अपने अपने तरीके बताते हैं। सब किस लिए बताते हैं? मोक्ष प्राप्ति के लिए। लेकिन महाराज क्या कह रहे हैं? भूला सब जाए, सब भूल में पड़े हुए हैं। इन सब से किसी से भी मोक्ष होने वाला नहीं। ये भूल उनको पड़ी हो और पूरा जीवन वो अपना उसी में बिता देते हैं। आगले बड़ेरे जो करते आए वही हमें करना है, बस उसी में पूरा जीवन बीतता है। वो उससे थोड़ा भी अलग होना नहीं चाहता। लेकिन महाराज हमारे की असल वस्तु जहाँ मिलती है, तो नकल वस्तु को छोड़ना। आप नकल वस्तु को पकड़े रहना चाहते हो तो असल वस्तु कैसे हाथ लगे? राम चरण मोहि इचर चावो, पूरब वस्तु पिछम को धावे। कह रहे वस्तु तो पूरब में पड़ी है, दौड़ किसकी लगा रहे? कैसे मिलेगी? मिल नहीं सकती। और आगे महाराज समझा रहे हैं, सबका धर्म एक है भाई, खट दर्शन क्या लोग लुगाए। हे सामान्य संसार के नर नारियों, हे खट दर्शनियों, जोगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश ब्राह्मण, सबका मालिक एक, सबका धर्म एक। तुम अपने अपने मत को, पंथ को, संप्रदाय को ऊंचा बताते हो, अच्छा बताते हो, नीचा बताते हो, श्रेष्ठ बताते हो। ये तो सारे तुम्हारे हद के व्यवहार है, शरीर के व्यवहार है, बाह्य व्यवहार। बाह्य व्यवहारों से परमात्मा की प्राप्ति का कोई लेना देना। तो परमात्मा किससे राजी हो? परमात्मा तो भीतर के प्रेम से राजी है। प्रेम के साथ उनके नाम का सुमरण करोगे तो परमात्मा राजी। आत्म धर्म सबका एक है, अलग नहीं है। सबकी आत्मा एक ही है, परमात्मा का ही अंश है। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मत का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, ओसवाल हो, सरावगी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, सबका आत्मा
परमात्मा का ही अंश। तो सबका धर्म अलग अलग कैसे हो गया? ऊपर के व्यवहार तो ऊपर की जाति तो उनके संसार के कर्मों के अनुसार पड़े। जैसे जैसे वो कर्म करते हैं उसके अनुसार वो बाजने लगते, कहलाने लगते, लोग उन्हें उसी नाम से जानने लगते, जैसा वो काम करते। कोई राजा के भंडार में रहता था तो वो क्या कहलाता था? कोई राजा के कुठार में रहता था तो कोठारी। ऐसे अलग अलग कार्यों के अनुसार सबकी जातियां, लेकिन धर्म तो सबका, आत्म धर्म तो सबका एक ही, और सबको एक ही परमात्मा की प्राप्ति करनी। परमात्मा भी दो नहीं, एक ही, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। परमात्मा दो कैसे हो सकते? हिंदू के परमात्मा अलग, मुस्लिम के परमात्मा अलग हो सकते हैं? सिख के अलग, ईसाई के अलग हो सकते हैं? सबके परमात्मा एक ही, अलग नहीं, दूसरे नहीं। तो इसलिए महाराज समझा रहे हैं कि सबका धर्म एक है भाई। शरीर के धर्म अलग हो सकते हैं, शरीर के व्यवहार अलग हो सकते हैं, पद के धर्म अलग हो सकते हैं, ऊपर के व्यवहार अलग हो सकते हैं, उसमें भिन्नता पाई जाती है। देश काल परिस्थिति के अनुसार सब भिन्न भिन्न होते हैं, जिसको जैसा जहां उपयुक्त लगा वैसा वो करने लगे। लेकिन ये परमात्मा के बनाए हुए नहीं, सब लोगों के मन के बनाए हुए व्यवहार, ऊपर से बनाए हुए व्यवहार। आत्म धर्म तो सबका एक है, सब आत्माओं को परमात्मा की प्राप्ति करनी, सबका धर्म एक है। यही मुख्य धर्म है, यही मुख्य कार्य है। जो कोई भी आत्मा मनुष्य शरीर में आई है उसका मुख्य धर्म क्या है? परमात्मा की प्राप्ति, यही उसका मुख्य धर्म। ये कार्य कर लिया तो उसका धर्म सज गया, मनुष्य देह धारणा सार्थक हो गया, सफल हो गया। इसी उद्देश्य से परमात्मा ने कृपा करके उसको मनुष्य देह प्रदान की, चाहे वो किसी भी जाति में दी हो, किसी भी धर्म में दी हो, किसी भी मत में दी हो, किसी भी संप्रदाय में दी हो। लेकिन मनुष्य देह देने के पीछे उद्देश्य क्या है परमात्मा का? कि इस बार ये जीव मेरे पास आ जाए, वापस 84 में नहीं जाए। ये मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ शरीर है, नीका शरीर है। देवता भी इसकी इच्छा करते हैं, क्योंकि मनुष्य शरीर से ही आनंद पद में जा पाना संभव है, और कोई शरीर से आनंद पद में नहीं जा सकता। ये मनुष्य देह जो अपने को मिली है, अपने कर्मों के हिसाब से मिली है या परमात्मा की कृपा से? परमात्मा की कृपा से। कर्मों से मिलती तो शुभ कर्म से तो स्वर्ग मिलता, अशुभ से 84 मिलती। शुभ और अशुभ कर्म ही तो करते हैं, लेकिन कृपा की है परमात्मा ने। देखो कितनी विलक्षण अद्भुत कृपा है कि उन्होंने देव दुर्लभ शरीर अपने को दे दिया, जिसकी इच्छा देवता कर। बड़े भाग मानुष तन पाव, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गाव, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जैन परलोक सेवा, सो परतर दुख पाव सी, सिर धुनि धुनि पिछताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष वाला। अपने भाग्य अच्छे हैं, अपने भाग्य का उदय हुआ है, इसीलिए परमात्मा ने कृपा की है। जिसके भाग्य अच्छे होते हैं उसी के ऊपर कृपा होती है। जो देवताओं को दुर्लभ इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंछे यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम विश्व लाभ माई। इतना लाभ कमाई कर सकते हैं इसमें, राम जी की भक्ति करके, और वो लाभ कमाई भी साथ जाने वाली, यहाँ छूटने वाली नहीं। राम नाम के मोती चुनकर एक दिन माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी, आखिर वो कंगाल हो। कंगाल क्यों हो जाते? रीतो ही आयो रीतो ही जासी।
भूख को प्यास हो नागो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले साथ। करोड़ों की, अरबों की, खरबों की संपत्ति हो, उसमें से एक धागा भी तुम साथ ले जा सकते हो, तो जाओगे उस समय क्या होगा? कंगाल नहीं होंगे। राम नाम का धन नहीं होगा वो कंगाल ही कहलाओ। राम नाम का धन होगा तो साथ लेकर जा सकते, उसका बंटवारा भी नहीं होगा कुछ, वो आपका ही रहेगा। जिसने कमाया है उसी का रहेगा। और बाकी तो इस धन को कमाने के लिए कर्म तो अपने को करने पड़ते हैं, और उन कर्मों को अपन साथ लेकर जाते हैं, कर्मों की गठरी को साथ लेकर जाते हैं, धन ही छूट जाता है। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म से। सदगुरु जी रो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुहारो। इसलिए कह रहे महाराज सबका धर्म एक है भाई, ये एक ही धर्म है, इस आत्मा की को परमात्मा की प्राप्ति कराना, ये मुख्य धर्म, ये मुख्य कार्य, ये मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य, टारगेट क्या है? यही तो है जीने का, आने का इस संसार में, त्रिलोकी में आने का। इस उद्देश्य को तो भूल गए संसार के प्रपंच में पड़कर, मुख्य कार्य भूल गए और अन्य कार्यों में सब उलझे गए। प्रधानता इस मुख्य उद्देश्य को है किसी की? किसी को पता है मोक्ष के बारे में? कहां तक की बात पता है सबको? स्वर्ग की बात पता है, मरने के बाद स्वर्गीय कहलाते, आगे पदवी लग जाती है ना स्वर्गीय। जहां तक की बात पता है वहां तक की पदवी लगाएंगे, कोई ऐसा थोड़ी कहते हैं मोक्ष में गए, पता ही नहीं मुख्य उद्देश्य के बारे में जानकारी नहीं। तो कह रहे हमारा सबका धर्म एक है भाई, खट दर्शन क्या लोग लुगाई, कोई भी हो, खट दर्शनी हो चाहे लोग लुगाई हो, कह सुखराम वर्ण सब लोई, राम भजियो डूबो नहीं को। कह रहे हमारा किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, किसी भी जाति का हो, पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा हो, बालक हो, वृद्ध हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, जिसने भी राम जी के नाम को भजा है, सुमरण किया है, निज नाम का आनंद प्राप्त किया है, गुणात्मक शब्द को अपने गट के भीतर सुना है सुरता के माध्यम से, वो कभी इस संसार के अंदर भवसागर में वापस से डूबा नहीं, वो तिरा ही तिरा है। बाकी सब इस संसार में डूब रहे, ऊंडा ऊंडा नीर अथंक जल भरिया, पकड़ो नहीं हाथ हमारा। ये संसार भवसागर कैसा है? बहुत गहरा जल है इसमें, ऊंडा ऊंडा नीर, और जल कितना है भवसागर का? अथंग अपार है। आप पार करना चाहो तैर कर इस सागर को भी पार नहीं कर सकते, महासागर जो संसार के अंदर है उसको भी कोई तैर कर पार कर सकते? तो ये भवसागर तो कितना दुष्कर है पार करना। संत सदगुरु केवली भगवंत अपना हाथ पकड़कर वहां पकड़कर बाहर निकाल रहे, ऐसा ज्ञान अद्भुत विलक्षण अपने को बख्शिश कर रहे, तो उनकी कृपा से ही अपन तिर सकते हैं, अपने बल से नहीं तिर सकते, अपने प्रयास से नहीं तिर सकते। तो अपने को तो उनके ज्ञान के सामने नतमस्तक हो जाना, शिरोधारी कर लेना, शरणागत होकर समर्पण के भाव से ध्यान की अक्षर से पालना करना, उसके अनुसार साधना करना, उसके अनुसार भजन करना। क्या आज्ञा दी सदगुरु ने? पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी मिलिया। यही तो आज्ञा की, राम नाम को रटने की तो आज्ञा, राम नाम की औषधि जो अठपेरी खाए, रामचंद्र रुचपुच रहे, चौरासी कट गए। ऐसी औषधि बता दी, दवाई बता दी, जिसकी जानकारी डॉक्टर को नहीं है, वैद्य को नहीं है। आत्मा के जो असाध्य रोग लग रहा है बार बार जन्मने का और मरने का, ऐसी कोई गोली इंजेक्शन आज दिन तक बना नहीं जिससे मरे नहीं। बना है क्या? दवाई बनी ऐसे कि मरे ही नहीं है? बने कि नहीं बने?
साइंस ने तो बहुत प्रोग्रेस कर ली, अभी बनेगी। अभी नहीं बनेगी, हो सकता है बन जाए भविष्य में, नहीं बनेगी पक्का। लेकिन संतों के पास है ये दवाई, वो कह रहे हैं कि ऐसी दवाई ले लो राम नाम की 8 पे, आप अमर हो जाओ, इसी देह से इसी शरीर से अमर हो जाओ, फिर कोई दूसरा देह धारण करने की आवश्यकता भी नहीं रहेगी। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, ज्ञान स्वरूप भगवान केवली भगवान तारण जहान मोक्ष के मालिकों ने, अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा सत्संतान सत्संज्ञान राम 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 राम।